प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, कितनी बड़ी कृपा की बात है, कितनी बड़ी आशीर्वाद का और आशीष की बात है। प्रतिदिन सवेरे प्रभु की छत्र छाया में हमें प्रभु एकत्रित कर रहा है। इस सुंदर समय के लिए, ये आशीष के समय के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करें। आराधना के साथ, स्तुति के साथ, आभार भरे दिल के साथ हम प्रभु का वचन सुने। हालेलुया। मैं इन दिनों में आपके कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, काफ़ी लोग वचन को लिख रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले तो मैं जब पढ़ता था निवेदनों का झड़ी लगा हुआ देखता था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत आप लोग बदल गए हैं, वचन लिखना शुरू किया। मैं आपको कहूँगा वचन आपके साथ जरूर काम करेगा। बोलिए आमीन। क्योंकि वचन है ना, कोई और चीज़ के जैसा नहीं है। आप जितना दोहराएगा उतनी उसकी शक्ति, उसका पावर आपको प्रभु समझने देगा। आज मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूँ, वो है स्तोत्र ग्रंथ 31, साम्स भजन संहिता 31 वर्स 22। स्तोत्र संख्या 31 पद संख्या 22। छोटा सा एक वचन है, लेकिन ये आपके दिल को आज छू लेगा। धन्य है प्रभु, उसने संकट के समय मुझ पर अपूर्व रीति से दया की है। धन्य है प्रभु, उसने संकट के समय मुझ पर अपूर्व रीति से दया की है। हालेलुया। In an extraordinary way, the Lord has shown His mercy towards me. Hallelujah. It is something beyond our understanding. Yes, my dear brothers and sisters. हमारे समझ से परे है प्रभु की दया। अगर वो दया नहीं करते होते, हम में से कितने लोग आज के सवेरे देख सकते हैं? तो ये प्रभु की अपूर्व रीति से जो दया है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पर ये प्रार्थना सुन रहे हैं। हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, देखिए, धन्य है प्रभु। प्रभु को धन्यवाद देते जाएं, उसको धन्य कहे। ब्लेस्ड इज माई लॉर्ड, यस, ब्लेस्ड आर यू लॉर्ड, यस। वो धन्य है। क्यों? क्योंकि उसने संकट के समय है मुझ पर अपूर्व रीति से दया की है। संकट के समय मुझ पर बहुत पर्सनल है प्यारे भाई बहनों, आपके लिए और मेरे लिए। स्तोत्र ग्रंथकार ये नहीं कह रहा है कि दाऊद ये नहीं कह रहा है कि हम पर, नो, मुझ पर बहुत पर्सनल है। आज ये वचन सुनते समय आप क्या है, अपने लिए एक बहुत बड़ी आशीष और दया महसूस करेगा आज प्रभु के तरफ से। आज जैसे आप ये वचन सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, एक विशेष अनुभव, अनुग्रह इस वचन के द्वारा प्रभु आपको प्रदान करेगा। सब बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, जितने बार आप रिपीट कर सकते हैं, इसको लिखते जाओ, बोलते जाओ, शेयर करते जाओ, दूसरों के साथ शेयर करो, डायरी में लिखते जाओ, आप करते रहिए। क्योंकि वचन है ना, वचन जितना आप जानेगा उतना प्रभु को जानेगा, क्योंकि वचन सच में आपके लिए काम करेगा। बोले हालेलुया। धन्य है प्रभु, उसने संकट के समय मुझ पर अपूर्व रीति से दया की है। इतनी छोटी सी वचन है ना, लेकिन इसमें से मुझे बहुत सारी कृपाएं मिल रहा है। जैसे मैं पढ़ता हूं, जैसे मैं बोलता हूं, ये मेरे दिल को छू लेते हैं। फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। धन्य है प्रभु, उसने संकट के समय मुझ पर अपूर्व रीति से दया की है। अपूर्व है उसकी तरीका। अपन ये नहीं बोल सकते पिछले जैसे किया, पिछले बार के जैसे किया। उसका तरीका अपूर्व है, बिल्कुल अवर्णनीय है। बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, वर्णन करना मुश्किल है। उनके तरीका ऐसा है, काय के लिए? दया करने का। वो दया करता है,
अपूर्व रीति से दया करता है। सबसे महान अपूर्व तरीका क्या है? क्रूस पर जान दिया उसने, कोड़े खाए, खून बहाए, क्रूस उठाए, जान दिए। एक पापी को बचाने के लिए ईश्वर ये सब सारा, जो पाप नहीं जाना वो पाप बन गया हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए। यह सबसे अपूर्व तरीका है दुनिया का, प्यारे भाई बहनों। दया करने का तरीका है, क्षमा करने का तरीका है, माफ करने का तरीका है। दुनिया में ऐसा कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु इस प्रकार आपके लिए और मेरे लिए दया दिखाता है अपूर्व रीति से। कोई भी अपने जान देकर एक दुश्मन को बचाता नहीं, अपने ही दिल को भाले से छेदने वाले के लिए कोई जान नहीं देता। जो नंगा करने वाला है, क्रूस देने वाला है, उसके लिए कोई जान नहीं देता। पर यीशु नासरी ने वही किया। यह अपूर्व रीति है दया करने का। दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसी दया, ऐसी करुणा, ऐसी माफी। इसलिए थोड़ा बहुत मैंने भी समझा, इसलिए हम भी दीवाना होकर उसके पीछे हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु। ब्लेस्ड आर यू ओ माय गॉड, यस यू आर ब्लेस्ड। वो धन्य है। उसको धन्य नहीं कहेंगे तो किसको धन्य कहेंगे? He is supremely blessed. Hallelujah. सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके होठों में ये वचन होना चाहिए। वचन तो छिपा हुआ जैसा है, खजाना जैसा है, ढूंढ के निकालना पड़ेगा बाइबल से। इसके अंदर बहुत खजाना है, मोती खजाना से भरा हुआ। यह हमारे लिए कीमती मोती है। धन्य है प्रभु, उसने संकट के समय मुझ पर अपूर्व रीति से दया की है। हर एक संकट के समय, बीमारी के समय ये वचन को क्लेम करते जाए प्यारे भाई बहनों, वो आपके ऊपर आज अपूर्व रीति से दया करेगा। आपके संकट शायद बीमारी हो सकता है, आईसीयू का केसेस, ऑपरेशन हो सकता है, डिलीवरी की बातें हो, ऑपरेशन की बातें हो, कैंसर के प्रॉब्लम है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, लिवर, किडनी, हार्ट, रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम्स, ब्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम्स। कितने भी बड़े, कितने भी खतरनाक प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितना बड़ा हो आपका संकट, आपके संकट के समय अपूर्व रीति से वो दया करेगा। हालेलुया। तो क्लेम करो ना, मेरे संकट के समय मुझ पर अपूर्व रीति से मेरा ईश्वर दया करेगा। विश्वास करके इस वचन को रिसीव करते जाओ। मेरे संकट के समय, हालेलुया, मुझ पर, बहुत पर्सनल, जैसे मैंने आपको कहा, मुझ पर। सबके लिए तो मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझ पर अपूर्व रीति से दया करेगा। किस रीति से? अपूर्व। मैं अभी अभी आपके बता रहा था, उस सागर के बीच में रास्ता बनाकर अपूर्व रीति से रक्षा करेगा, दया करेगा। सिंहों के बीच में उतर कर आएगा, आग की भट्टी में वो शीतल लहरों को लेकर आपके बीच में उतर आएगा। उनका तरीका अपूर्व है। वो अपूर्व तरीके से दया करता है। किसी को भी आइडिया नहीं होगा कैसा ईश्वर ये काम करेगा। यस, 1,85,000 सैनिकों से घिरा हुआ यरूशलेम को एक स्वर्गदूत को भेजकर प्रभु ने छुड़ाया।
सबको मार दिया, पूरे यरूशलेम को आज़ाद किया। ये उनके अपूर्व तरीका है, अपूर्व रीति है। तो आपके संकट में और परेशानी में आपको लगेगा कौन मेरी मदद करेगा, तो मैं तो गया, या हम लोग ख़त्म हो गए, मेरा कर्ज इतना बड़ा हो गया है, या फिर मुझे कोई बच्चे का वरदान नहीं है, शादी का कई साल बीत चुका है, मेरे परिवार में शांति नहीं, शराब नशे झगड़ा बराबर चलते रहते हैं, प्रार्थना तो करते लेकिन पता नहीं क्या होता है। मैं आपको कहता हूँ, वचन को क्लेम करो प्यारे भाई बहनों, वचन को रिसीव करो। ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे परिवार के लिए है, ये वचन मेरे जीवन में कार्य करेगा। बस आपको इतना ही तो करना पड़ेगा। वचन को महत्व दे दो, प्रभु को महत्व दे दो, महिमा दे दो, और विश्वास करो ये वचन मेरे जीवन में पूरा होगा, फिर पूरा होकर ही रहेगा। देखो, आपके और मेरे जीवन में संकट बराबर आते हैं, परिस्थितियां ऐसा है, सिचुएशंस ऐसा है, हर रोज कुछ ना कुछ तकलीफ है। किसी का किडनी में प्रॉब्लम है, किसी के शरीर में प्रॉब्लम है, किसी के ब्रेन में प्रॉब्लम है, किसी के मानसिक दबाव है, किसी का आर्थिक समस्याएं हैं, किसी का घर नहीं है, कोई बाहर जाके फंस गए हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है, वीसा नहीं मिल रहा है, कई प्रकार के समस्याएं हैं। बच्चे, यूथ का पढ़ाई, प्लेसमेंट, नौकरी, भविष्य, चिंताएं बहुत है। एग्जाम लिखने वाला कैसे पास हो जाएगा सोच रहा है। अब बड़े हो गए, फिर शादी का प्रॉब्लम है। कई नौजवान हैं जिनकी शादी नहीं हुआ है, अनेक जगह से प्रार्थना मांग रहे हैं। बोलो ना एक बार प्रभु का वचन, वो मुझ पर अपूर्व रीति से दया करेगा। मेरे संकट के समय मेरा खुदा मुझ पर अपूर्व रीति से दया करेगा। क्लेम करो प्यारे भाई और बहनों। मेरे पास सोना चांदी नहीं है आपको देने के लिए, पर मुझे ना सांत्वना मिलती है, मुझे मदद मिलती है, और मुझे हिम्मत मिल जाता है। क्या है? वचन बोलने से। वचन के अलावा किस चीज़ों पर आप भरोसा रख सकते हैं? दुख की बातें, निराशा की बातें कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, नहीं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, इसलिए मुझे वचन है ना भरोसा दिलाता है। मैं प्रभु को धन्य कहते रहूंगा, प्रभु की स्तुति करता रहूंगा, महिमा करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है आज या कल वो अपूर्व रीति से काम करेगा। हालेलुया। मेरे संकटों में मैंने ये महसूस किया है, कितने भी बड़े संकटों से गुजरे। हाँ, उस समय तो बहुत दुखी बात था, बहुत टूटने वाली बात था, ऐसा लग रहा था कोई मेरा सहारा नहीं। लेकिन है ना, प्रभु हर समय, हर वक्त, हर टाइम प्रभु ने मेरी मदद की। मेरा टेस्टिमनी बन गया है, गवाही बन गया है। मैं आपको आज कहूंगा, आपका भी टेस्टिमनी तैयार हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते रहें, धन्य कहते रहें। क्या है? स्तोत्र 31:22, साम 31:22। धन्य है प्रभु, उसने संकट के समय मुझ पर अपूर्व रीति से दया की है। आज ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए, मेरे लिए पूरा हो जाए, आपके परिवार में पूरा हो जाए, आपके संकट में, परेशानी में, दुखों में, क्लेशों में, भविष्य में, आपके इलाके में, आपके चर्च में, आपके हर परिस्थिति में आज ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, प्रभुताई का आशीर्वाद है। सिर झुकाएं और इस वक्त सच्चे दिल से ये आशीर्वाद को ग्रहण करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, मैं इन दिनों में बहुत खुश हूँ, आप लोग हमारे साथ दे रहे हैं। मुझे मालूम है आपको एक मैसेज टाइप करने में टाइम लगता है, फिर भी आप टाइम निकाल कर मैसेज टाइप कर रहा है। हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। आप लाइक बटन में दबा रहे हैं, हम देख रहे हैं, ताकि उतने लोग उसको देखा, सुना और उसके बाद लाइक बटन दबाया, हमें मत पता है। और शेयर कर रहे हैं आप लोग,
क्योंकि जब आपको ये वचन टच करेगा, आप अपने में सीमित नहीं रख सकते हैं, आपको दूसरों को शेयर करना ही पड़ेगा। अपने स्टेटस में डालना, ग्रुप्स में भेजना, अलग अलग व्यक्तियों को वचन के बारे में बताना, वीडियो शेयर करना, उनके जीवन में भी जरूर प्रभु काम करेगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ना वचन को अपने दिल में संजोए रखें, इस पर मनन करते रहें, इसके साथ प्रार्थना करते रहें, इसको क्लेम करके आप लोग घोषणा करते रहें, ताकि प्रभु का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करेगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।